हाय दोस्तों। तो आज की वीडियो में मेरे 2 इंट्राडे के ट्रेड्स हैं, तो वो दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहला स्टॉक जो था वो था एनटीपीसी का। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो आप देखेंगे कंटिन्यूस ये स्टॉक क्या है कि मॉर्निंग से ही अपना अप ट्रेंड की जर्नी दिखा रहा था और 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा था। फिर यहाँ पे रिसेंटली इसने अपने 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे मेरा पहला कन्फर्मेशन ये था कि पहला जो इनका सपोर्ट है 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और साथ में हम यहाँ से जो रिसेंट लो था, इस लो से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं अगर यहाँ तक, तो यहाँ पे हमको एक और सपोर्ट लेवल मिलता है। तो जो सपोर्ट लेवल हमको यहाँ पे मिलता है वो बनता है हमारा 61.8% का। तो ये वाला जो हमारा लेवल था, ये कोइंसाइड कर रहा था हमारे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट से। तो यहाँ पे हमारे पास दो सपोर्ट लेवल मौजूद हैं। उसके साथ ही आप अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, एक ऊपर से एक नीचे तक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। आगे की ये जो कैंडल्स हैं ग्रीन बनती हुई फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी कि स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जो आप कैंडल देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, इस कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट कर ली थी। एंट्री का मेरा जो पॉइंट था 362 का लेवल था। स्टॉप लॉस मैंने जस्ट इस सपोर्ट के नीचे रखा हुआ था, तो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी 362 के पास, मैंने यहाँ पे आसपास बाई किया हुआ था। और स्टॉप लॉस जो मेरा था 361 का था। टारगेट मैं 1:3 का ही प्लान करता हूँ एटलीस्ट। तो यहाँ पे 1:3 के हिसाब से जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो टारगेट बनता है वो 365 के लेवल के आसपास का निकल के आता है। तो यहाँ पे ये मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए स्टॉक ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। आगे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे जाके काफ़ी टाइम तक तो हमारे थोड़ा ऊपर जाके हमारे कॉस्ट के पास से ही रहा है। फिर उसके बाद स्टॉक ने अपनी अपट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू करी। तो जब यहाँ से स्टॉक ऊपर उठना स्टार्ट हुआ ना ऐसे, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कम कर दिया था। मैं अपने कॉस्ट के पास अपना स्टॉप लॉस लेके आ गया था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, अब मेरी रिस्क जो हो गई थी बिल्कुल कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। अब देखिए स्टॉक ने क्या है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ स्टॉक अपना जा रहा है, तो यहाँ पे जब स्टॉक अपना ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे ऐसे स्टॉक ने काफ़ी टाइम जाके ये जो अपनी एक रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल कर दिया था। तो अब जो मेरा टारगेट था, मैंने टारगेट अपना 1:6 कर दिया था। टारगेट मैंने कितना कर दिया था, 368 तक। तो यहाँ पे मेरी जो रिस्क हो गई थी, अब मेरी कहाँ पे हो गई थी, इधर। अब मेरा जो स्टॉप लॉस जो मैंने प्लान किया हुआ था, वो मैंने प्लान किया हुआ था इस लेवल के पास। मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया हुआ था जब स्टॉक ऊपर जा रहा था। अब दोस्तों देखिए, जब यहाँ से स्टॉक दोबारा से ऊपर जाने के लिए बन रहा था, ये स्टॉक यहाँ पे जाके ऐसे रिट्रेसमेंट लिया। फिर जब ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर रहा था, तो मैंने अपने जो टारगेट बढ़ा के मैंने ओपन टारगेट कर दिया था। मतलब अब जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे ये स्टॉक ऐसे सपोर्ट बना के जाएगा, तो मैं अपना टारगेट ट्रेल करता रहूँगा 1:6 के, और ज़्यादा मैं टारगेट ले रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये अपने टारगेट के पास तो आया, लेकिन ये अपना टारगेट हिट नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट टच करके ही नीचे आ गया था जो अपना 1:6 का लेवल था। तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये सपोर्ट था। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है मूव करके यहाँ पे ले गया था। जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, इसको मैं और मूव करके इस पॉइंट तक ले गया था। तो फाइनली जो हमारा स्टॉक है, इसने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया इस पॉइंट के पास। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो ये वाला सपोर्ट लेवल था ना, इसके पास हमने अपना स्टॉप लॉस आगे ले गए थे, तो यहाँ पे हिट कर गया। तो हमारे यहाँ पे 1:4.5 का टारगेट यहाँ पे मिला है हमको। पोजीशन में अभी आपको आगे दिखाऊंगा। सेकंड स्टॉक देख लेते हैं पहले। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों टेक महिंद्रा में मैं एंट्री लेने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अब जैसे ही एंट्री लेने जा रहा था, स्टॉक भाग गया। मतलब मेरा जो लेवल था उससे काफ़ी ऊपर चला गया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। तो पर यहाँ पे आप देखिए, ये अगर स्टॉप में हमारा होता तो हम यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया होता। लेकिन हमको फिर यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई, तो हमने दूसरे स्टॉक को देखा। तो जो अगला स्टॉक था वो था हमारा मारुति का। टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट का अपन ने लिया था। अब यहाँ पे एक तो रीज़न ये था कि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास। उसके बाद ही अगर हम यहाँ पे जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो भी अगर ड्रॉ करके देखते हैं, तो हम इस लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो हमको यहाँ पे 50% का जो लेवल है, इसके पास से ही सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो ये सपोर्ट यहाँ पे था 50% वाला। तो मैंने इस बेसिस पर अपनी एंट्री इनिशिएट कर दी थी इस स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर आप एक पुल बैक वाली ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करते हैं, तो इस पुल बैक वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका था। इन दो ग्रीन कैंडल्स ने ब्रेकआउट दे दिया था। तो जो ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है ब्लू वाली लाइन, तो इस पे जो कैंडल आ रही है, इस कैंडल पे मैंने 11,940 पे मैंने एंट्री ले ली थी। तो जो मेरा जो यहाँ पे एंट्री थी, तो 11,940 के पास मैंने एंट्री
यहाँ पे ले ली थी। स्टॉप लॉस मैंने सपोर्ट लेवल के नीचे रखा हुआ था। टारगेट मैंने 12,060 का रखा हुआ था। ये अपना बनता 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अब देखिए स्टॉक ने क्या किया, अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो मेरा एग्जिट ले लेना था। लेकिन मेरा गलती से क्या हुआ, मेरा गलती से ऑर्डर मेरा नहीं हो पाया था, मतलब प्लेस नहीं हो पाया था। आई डोंट नो क्या क्या हुआ, क्योंकि मैंने एस एल ऑर्डर अपना प्लेस कर रखा था, लेकिन वो तब भी प्लेस नहीं हो, मतलब ट्रिगर नहीं हुआ है, जो भी नहीं हुआ। उसके बाद से स्टॉक ऊपर की तरफ आया, जहाँ पे जब कॉस्ट की तरफ आया, तो यहाँ पे देखिए मेरे को ये पता नहीं चला था, मेरे को लग रहा था कि मैं एग्जिट कर लिया हूँ। तो मैं बाकी के स्टॉक्स में अपना अपॉर्चुनिटी देख रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्टॉक, जब यहाँ पे टेक महिंद्रा ही वाला जो स्टॉक है, दोबारा से यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हाई तक, तो 38% का जो लेवल था, इस लेवल के पास स्टॉक जब सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाने का मैंने ट्राई किया। तो यहाँ पे एक तो लेवल ये था, फिबोनाची का सपोर्ट था। देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका भी ब्रेकआउट लगभग यहाँ पे होने जा रहा था। तो यहाँ पे मैं इस कैंडल पे अपना बाय एंट्री इनिशिएट करने ही वाला था। तो ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मारुति का स्टॉक था, यहाँ पे ये मेरा ओपन पोजीशन थी, ये मेरी ओपन पोजीशन थी। तो मार्जिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो ये मेरे को तब पता चला जब मेरा ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया, जो टेक महिंद्रा का है। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, जैसे मेरे को जब पता चला। तो थोड़ा वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, मतलब एग्जिट कर लिया मैंने स्टॉक से। तो इसके बाद यहाँ पे भी हम जब एंट्री का सोच रहे थे, तो यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए इसी वजह से। उसके बाद हमारा स्टॉक क्या है कि एंट्री पॉइंट से काफ़ी ऊपर चला गया, तो ये हमारी एंट्री भी मिस हो गई। उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ था, लेकिन अब ठीक है, एंट्री मिस हो गई। तो ऐसा भी होता है कि हम लोग ट्रेड करने जाते हैं, तो हमारी एंट्री क्या है, मिस हो जाती है, तो हमको फिर दूसरे स्टॉक में अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए दो स्टॉक थे। उसके बाद टाइम हो गया था, 2:30 बज गया था। तो मैं 2:30 बजे के बाद फिर पोजीशन नहीं लेता हूँ, मतलब कंसिडर नहीं करता हूँ। फिर अगर कोई अच्छा पोजीशन हो तो बहुत अलग बात है, लेकिन मैं कंसिडर फिर नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम बचता है हमारे स्टॉक के मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अपना जो यहाँ पे P&L देखेंगे, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं आज का दिन। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो पहला हमारा स्टॉक था NTPC का, 4,300 का यहाँ पे प्रॉफिट था। उसके बाद यहाँ पे मारुति का कॉस्ट के पास निकले थे। ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। 121 का लॉस दिखा रहा है, लेकिन ये हमारा स्टॉप लॉस है। 1,000 रुपीज़ का हम लॉस देते हैं, तो ये हमारा 1,000 रुपीज़ का लॉस कंसिडर करिए। तो हमारे जो आज का नेट प्रॉफिट है, जो 3-4 हज़ार दिखा रहा है, ये हमारा अगर आप स्टॉप लॉस वाला कंसिडर करेंगे, तो ये 3,000 का ही हमारा आज का प्रॉफिट निकल के आता है। तो देखिए बैक टू बैक लॉसेस के बाद आज हमारा प्रॉफिटेबल डे हुआ है, और हो सकता था 1:2 पॉइंट की 4.5 की जगह 1:6 हमारा टारगेट हिट हो जाता, क्योंकि वहाँ पे बस जस्ट थोड़ा सा ही पॉइंट से ही हमारा टारगेट मिस हुआ है। तो ऐसे हमको जो हमारी एनालिसिस है उस पर डाउट नहीं करना है, और जो हमको साइकोलॉजी ऐसे ही डेवलप करनी है। तो साइकोलॉजी में डेवलप मैं करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि आप थोड़े बहुत लॉसेस देखते हैं तो आप एग्जिट कर जाते हैं, आप नई स्ट्रैटेजी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन आपको एक ही स्ट्रैटेजी जो आपकी है उस पर बिलीव करिए। थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तब भी, जब ऐसा हो जाए कि आपने 1-2 महीने तक कंटिन्यूस उस स्ट्रैटेजी पर वर्क किया है, फिर जाके आपको अगर तब भी लॉसेस हो रहे हैं, तब आपको स्ट्रैटेजी कंसिडर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, तो एक ही स्ट्रैटेजी पर वर्क करिए, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करिए, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन करिए, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।